केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ विवेक। शाम के बज रहे हैं 5 और वक्त है आपको खबरों के मास्टर एंगल से रूबरू करवाने का। शुरू करने जा रहे हैं मास्टर स्ट्रोक। आज सबसे पहले बात होगी कॉकरोच जनता पार्टी के उस मुखौटे की जो अब उतर चुका है। देश को तोड़ने वाली साजिश बेनकाब हो चुकी है। रिपब्लिक भारत इस तथाकथित प्रदर्शन के पहले दिन से लगातार ये एक्सपोज कर रहा है कि ये एक सोची समझी साजिश है और अब इसके सबूत सामने आने लगे। छात्रों के नाम पर अपना एजेंडा चलाने वाले इन तमाम कॉकरोचों को उनकी एक एक करतूत हम आपको दिखाने वाले हैं, क्योंकि इन्होंने प्रदर्शन की आड़ में जो काले कारनामे किए वो अब सबके सामने हैं और छिप तो अब इनकी काली सोच भी नहीं रही। मन का मैल जो है वो अब दुनिया देख रही है। 21 छात्रों की आत्महत्या के नाम पर देश विरोधी एजेंडा चलाकर अब ये पार्टी और पार्टी के लोग कह रहे हैं और पार्टी बना रहे हैं। उधर वो छात्र जो इनके ब्रेन वॉश का शिकार होकर देश विरोधी नारे लगा रहे थे वो पश्चाताप में हैं, उन्हें ग्लानि हो रही है। जेन जी यानी युवा जो कल तक ये समझ रहे थे कि किसी को भी गाली देना इनका अधिकार है, उनमें कई लोगों को अपनी गलती का एहसास हो रहा है। सेना, सरकार, सनातन गाली दे रहे थे और ये जेनजी अब माफी मांग रहे हैं, लेकिन विपक्ष माफी मांगने को तैयार है। संसद में हंगामा रुकने का नाम नहीं ले रहा। हालांकि दूसरी तरफ सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता साबित कर दी। आज लोकसभा में पेपर लीक से जुड़ा गया नया बिल सदन के पटल पर रखा गया, यानी अब इस पर चर्चा होगी और यही विपक्ष की अग्नि परीक्षा है कि वो छात्रों की मौत पर हाय तौबा तो खूब कर चुका है, लेकिन क्या अब सुधारों पर भी चर्चा करेगा? चलिए, लेकिन उन सब बातों से पहले आपको कॉकरोच जनता पार्टी की बेशर्मी दिखाते हैं। बेशर्मी देखिए, ये कॉकरोच जनता पार्टी की बेशर्मी है। 2 दिन पहले तक जो छात्र जिन्होंने आत्महत्या की उनके ऊपर खड़ियाली आंसू बहा रहे थे, रोना रो रहे थे। आज उन्हीं छात्रों को उनकी मौत पर पार्टी कर रहे हैं। एक एक चेहरा देखिए, ये पार्टी बना रहे हैं। बहुत बड़ी जीत उन्होंने हासिल की। अभिजीत दीपके जो कल तक कह रहा था कि उन्हें टाइफाइड हुआ है, वो बीमार है, आज पार्टी में मौज ले रहा है। 5 स्टार पार्टी जरा देखिए, और पूरे देश को देखना चाहिए। पूरा देश देखे जो इस कॉकरोच पार्टी के उकसावे में, बहकावे में अपना घर छोड़कर, घर बार छोड़कर, अपनी पढ़ाई छोड़कर, अपने माता पिता को छोड़कर दिल्ली की सड़कों पर लाठी खाने आ गया, पुलिस वालों पर पत्थर फेंकने लगा, सरकारी संपत्ति को निशाना बनाया जाने लगा। तो सौरभ दास को आप देख पा रहे हैं, जो कल तक छात्र हितों की बात कर रहा था, आज ठुमके लगा रहा है। वाह, क्या ठुमका है! दावा है कि आलीशान पार्टी जो है एक 5 स्टार होटल में हुई। इसका खर्चा अभिजीत दीपके ने उठाया। लाखों की पार्टी थी, लाखों रुपयों की पार्टी थी। फंड कहां से आया, यह भी सवाल। इतना पैसा कहां से आया, उसका भी जवाब लेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको हमारे सहयोगी की एक रिपोर्ट देखनी चाहिए उस जगह से जहां दीपके और उसके कॉकरोच रात भर छात्रों की जान का मजाक बनाकर जश्न मना रहे हैं। पार्टी के स्पोक पर्सन सौरभ दास, अभिजीत रामका, उनके साथ करीब 200 की संख्या में लोग जहां पे कल पार्टी करते हुए नजर आ रहे थे। एक वीडियो खूब ज्यादा वायरल हुआ, वो यही हॉल है जहां पे ये पार्टी हुई। हम जब यहाँ पे खबर करने आए हैं तो देखिए किस तरह से हॉल्स के जो लाइट्स है उसे जो है मैनेजर ने बंद कर दिया। पहले मैनेजर ने बाकायदा कबूला है कि यहाँ पे 200 से करीब लोग आए थे। यहाँ पे जो पार्टी कल चल रही थी, बेसमेंट का इलाका है। और अगर हम बात करें तो देखिए ये वही हॉल है, एक्सक्लूसिव रिपब्लिक भारत का हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पे गाने बज रहे हैं, सेलिब्रेशन हो रहा है, रेसिग्नेशन पार्टी हो रही है। सवाल ये है कि एक तरफ आप बोलते हैं कि कई बच्चों ने जो है पेपर लीक की वजह से आत्महत्या कर ली थी, और ऐसे में उसके बाद अगर आप
धर्मेंद्र प्रधान जो एजुकेशन मिनिस्टर थे उन्होंने रिजाइन कर दिया। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इन्होंने इसे बंद क्यों कर दिया। सवाल ये है कि आखिर यहाँ पे पार्टी क्यों होती है। और वही पार्टी हुई जब हमने मैनेजर से बातचीत की, उन्होंने भी हमारी को बताया कि यहाँ पे कुछ पार्टी जिनकी तरफ से ये जो पार्टी अच्छा कल पार्टी हुई है 200 की करीब यहाँ पे लोग तो बाहर निकल के बात करो। आप लोग लाइट मत ऑफ कीजिए, आप लोगों ने लाइट ऑफ कर दिया। हम तो सिर्फ दिखा रहे हैं यहाँ पे पार्टी। अच्छा भैया सुनिए, आप पीछे चले, हम तो सिर्फ ये दिखा रहे हैं यहाँ पार्टी, आपने देखिए लाइट ऑफ कर दिया। अब हमें यहाँ पे काम नहीं करने दे रहे हैं। ये देखिए पूरा यहाँ पे बफे सिस्टम था बकायदा। आप बैठिएगा प्लीज। नो नो नो, प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन। We have a very important business. No. In the morning sessions, Honorable Speaker has mentioned about the bill, or the need bill. We are going to discuss a very important matter now. No, please sit down. Let us start the business. Let us start the discussion. This is a very, very important bill. No, you all know we are all waiting for this bill. Are you not waiting for this bill? We are waiting for this bill. Let us have a discussion on this bill. Everybody will have an opportunity to speak on the bill. You please give your opinion. Please give your views. No, please sit down. Please put down your placards. Kindly put down your placards. Let us start the discussion. I am requesting you. Please go back to your seat. हनुमान बेनीवाल जी, आप अपने जगह पे जाइए प्लीज। ऑनरेबल मिनिस्टर श्री किरण रिजिजू जी। सर, सारे मेंबर तैयारी के साथ आए हैं और अपोजिशन के भी कई मेंबर्स ने अमेंडमेंट दिए हैं, वो भी तैयारी करके आए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण बच्चों के लिए, युवाओं के लिए, छात्रों का जिंदगी के लिए ये महत्वपूर्ण बिल है। सब बोलने वाले वक्ता भी तैयार है, फिर भी जानबूझ करके कांग्रेस पार्टी और उसके कुछ साथी जानबूझ करके आज इतना महत्वपूर्ण बिल पे चर्चा होने नहीं दे रहे हैं। मैं बहुत दुखी मन के साथ कह रहा हूँ। पहले दिन तो वो कह रहे थे कि चर्चा करना चाहिए, एग्जाम का मामला है, बच्चों का मामला है। अब जब चर्चा करने के लिए इतना महत्वपूर्ण बिल लेकर के जब आया है, टाइम भी दे चुके हैं 6 घंटे स्पीकर साहब ने, और टाइम देंगे, आप चाहते तो और टाइम देंगे, फिर भी ये कर रहे हैं, ये अच्छा नहीं लग रहे हैं। मैं कांग्रेस के साथियों को कहना चाहता हूँ, ऐसा काम मत कीजिए। ये आपका जो इमेज है बहुत गिर चुका है और बहुत बदनाम होने वाला काम मत कीजिए। पूरा पार्टी एकजुट होकर के हमारे युवाओं का, छात्रों का जिंदगी को ठीक करने के लिए महत्वपूर्ण बिल पे सब हिस्सा लेना चाहिए। मैं फिर से अपील करना चाहता हूँ आपके माध्यम से। थैंक यू सर। माननीय सदन, ये हम बहुत दिन से हम वेट कर रहे हैं इस बिल के लिए। ये युवाओं के भविष्य के लिए है, हमारे देश के युवा के भविष्य के लिए है। आपने भी पूछा, चर्चा की, आपने भी पूछा है, जब सरकार आप आप में से कई ऑनरेबल मेंबर्स प्रिपेयर करके आए हैं, डिस्कस करने के लिए प्रिपेयर करने आए हैं। आप नहीं चाहते हैं, आप इस सब्जेक्ट पे चर्चा नहीं चाहते हैं, आप चर्चा नहीं चाहते, चर्चा करना नहीं चाहते हैं। आप इस देश के युवा के भविष्य के लिए चर्चा नहीं करना चाहते हैं, आप नीट के ऊपर चर्चा नहीं करना चाहते हैं, आप इसी तरह हल्ला करना चाहते हैं। हमारे देश के युवाओं के बारे में आप सोचना नहीं चाहते हैं, उनके बारे में चर्चा नहीं करना चाहते हैं। यदि आपको आज चर्चा नहीं करना चाहते हैं, आज अगर आप चर्चा नहीं करना चाहते हैं हमारे देश के युवा के भविष्य के बारे में, मैं सभा की कार्यवाही कल मंगलवार दिनांक 28 जुलाई 2026 को पुनः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है, यानी कि कल 11 बजे फिर से कार्यवाही शुरू होगी। तो लोकसभा की कार्यवाही, और ये अपील के साथ कि आपको युवाओं के भविष्य की चिंता होनी चाहिए। तो किरण रिजिजू ने कैसे अपील की थी, सुनिए।
तो कुल मिलाकर आप देख पा रहे हैं कि आखिर हो क्या रहा है। यहां पर मुखौटा कुछ और है, पीछे कुछ और चल रहा है। कल तक के लिए लोकसभा की कार्यवाही 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। लेकिन चलिए उसी पॉइंट पर आते हैं। उस पॉइंट पर आते हैं कि जिन लोगों ने घड़ियाली आंसू बहाए, जिन लोगों ने छात्रों को सामने किया, असली छात्रों को आगे किया और उसके पीछे से अपनी राजनीति, अपना एजेंडा चलाने की कोशिश की। कल उन्होंने पार्टी की और उस पार्टी वाली जगह पर रिपब्लिक भारत की टीम पहुंच गई और वहां पर आज सन्नाटा है। लेकिन कल जो हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा, पूरे भारत ने देखा और वो माता पिता भी देख रहे थे जिनके बच्चे ने आत्महत्या कर ली। उन्हें अच्छा नहीं लगा कि आप पार्टी मना रहे हैं, 21 छात्रों की मौत पर पार्टी मना रहे हैं। यह कैसा इंसाफ, यह कैसा विद्रोह, यह कैसा आंदोलन? सवाल इसी बात को लेकर है, सबके मन में यही सवाल है। आप रिपोर्ट देखें। तुमने जिसके नाम पे प्रोटेस्ट की, उसने अपने माँ बाप ने बच्चा खोया, आपको उसको तस्वीर वापस करनी थी। नीट के 21 छात्रों की मौत पर राजनीति करने वाले अभिजीत दीपके का नकाब उतर गया। ध्यान से देखते जाइए। अभिजीत दीपके, सौरव दास, आशुतोष शुरांका ये कल तक छात्रों की आड़ में छिपकर देश विरोधी नारेबाजी को बढ़ावा दे रहे थे। मंच सजा रखा था जहां टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्यों को खुला न्योता था कि आइए, युवा जुटा लिए हैं, इन्हें बरगलाइए और अपना एजेंडा घोषित कीजिए। और जैसे ही धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, इन देश विरोधियों ने जमकर जश्न मनाया। ये जीत नहीं, 21 छात्रों की मौत पर मन रहा जश्न है। दीपके की सोच एक्सपोज हो चुकी है। इस प्रदर्शन की आड़ में जो देश तोड़ने की साजिश रची जा रही थी, वो बेनकाब हो चुकी है। याद होगा आपको, 20 तारीख को संसद मार्च के दौरान उपद्रवियों ने किस तरह से विभाजनकारी नारे लगाए थे। कुछ उपद्रवियों ने संसद को उखाड़ने और नेपाल बनाने की धमकी दी थी। संसद भवन उखाड़ दिया जाएगा, संसद भवन उखाड़ दिया जाएगा, इस्तीफा नहीं मिला तो उखाड़ दिया जाएगा, सब उखाड़ दिया जाएगा, सब कर दिया जाएंगे। नेपाल उखाड़ दिया जाएगा, नेपाल बनेगा। दीपके को लगता है ये उसकी जीत है। उसे लगता है सरकार उसके सामने झुक गई, उसकी शर्तें मान ली गई और उसे ये गलतफहमी इसलिए है क्योंकि विपक्ष के कई नेता उसकी इस जीत को आजादी के आंदोलन जितना बड़ा बता रहे हैं। हमको तो समझ में नहीं आता है, आजादी का जश्न नहीं मना था क्या? और इस तानाशाह के खिलाफ जश्न नहीं मनना चाहिए क्या? अत्याचारी जुल्मी सरकार जो हमारे बच्चों को आतंकवादी और अपराधी समझ लिए, क्या उसके खिलाफ जश्न नहीं मनना चाहिए? क्या ये लोकतंत्र नहीं है क्या? सुना आपने पप्पू यादव ने क्या कहा? आजादी का जश्न मन रहा है। किसकी आजादी? किससे आजादी? आप दिल्ली को जाम करेंगे, जंतर मंतर पर कब्जा करेंगे, संसद को तोड़ने निकलेंगे, पुलिस वालों को मारेंगे, देश विरोधी नारे लगाएंगे और फिर कहेंगे तानाशाही है। लोग कैसे? आपको आजादी नहीं है बोलने की। देश को गाली, प्रधानमंत्री को गाली, सनातन को गाली और फिर विक्टिम कार्ड। यही क्रोनोलॉजी है जिसे रिपब्लिक भारत लगातार एक्सपोज कर रहा है। हमारा साफ कहना है कि देश विरोधी एजेंडे के लिए ना तो दिल्ली में कोई जगह है, ना लखनऊ में, ना कोलकाता में और ना ही देश के किसी अन्य कोने में। भारत का संघीय ढांचा कॉकरोचों की घुसपैठ से कमजोर नहीं हो सकता। ये हम सबकी जिम्मेदारी है। और सिर्फ दीपके नहीं, लेफ्ट के छात्र संगठन आइसा की प्रेसिडेंट नेहा बोरा है। 2 दिन पहले चल तक नहीं पा रही थी, बहुत कमजोरी थी, पकड़ कर लाया गया था और इनका दावा था कि ये भी अनशन पर थी, खाना पीना छोड़ रखा था। लेकिन 2 दिन बाद देखिए क्या एनर्जी लेवल है। पता नहीं देश विरोधी ऐसी कौन सी जड़ी बूटी है जो 2 दिन में भी आपको
को सहारे से जश्न तक लेके जाती है। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, पकड़ कर लाया जा रहा है। लग रहा है कि बस अब अगला कदम जो है वो पड़ेगा ही नहीं जमीन पर। लेकिन क्या रफ्तार है, जरा डांस देखिए। 2 दिन नौटंकी चल रही थी। तो इन सब नौटंकियों में पीछे छूट गए वो छात्र जिनके नाम पर दीपके ने यह स्वांग रचा। कल तक जिन छात्रों की तस्वीरें स्टेज पर थी, उन्हें ढाल बनाकर सरकार से सवाल पूछा जा रहा था। प्रदर्शन खत्म होते ही उसे कूड़े में फेंक दिया गया। क्योंकि तुमने जिसके नाम पे प्रोटेस्ट की, जिसने अपने माँ बाप ने बच्चा खोया, आपको उसको तस्वीर वापस करनी थी। ये लोगों ने फोटो फेंक रखी थी जो प्रोटेस्टर की, जो चलिए, पोस्टर वाले छात्रों को तो किनारे लगा दिया गया। असल छात्र पहले ही किनारे लग चुके थे, लेकिन इस पोस्टर को जरूर कहीं संभाल कर रखा गया होगा। ध्यान से देखिए और पढ़िए इसे। उमर खालिद की वकालत की जा रही है इसी पोस्टर में। अरे भाई, उमर खालिद का नीट के छात्रों से क्या वास्ता है, क्या लेना देना? हम बताते हैं कहां से यह कड़ी जुड़ती है। कॉमन है देश विरोधी सोच, टुकड़े टुकड़े गैंग और ये कनेक्टिविटी है। ये कनेक्टिविटी और ये टुकड़े टुकड़े गैंग दिल्ली को कैसे दंगों की आग में झोंकना चाहती थी, उसका जीता जागता सबूत ये है जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। रिपब्लिक भारत पहले दिन से कह रहा है कि वहां प्रोफेशनल दंगाई थे, बुलाए गए थे सिर्फ इसलिए कि वहां बवाल हो सके। उनमें कुछ दंगाइयों ने तो बकायदा ऑटो में बैठकर प्लानिंग की थी। ये भी सुनिए। हाउस से 3 सवारी थी, तीनों लड़के थे और वो पुलिस वालों को मारने की धमकी दे रहे थे कि मैं वहां जाऊंगा, एक तो हाथ मारूंगा पुलिस वालों को। अब ये सोचिए, जंतर मंतर पे जो प्रोटेस्ट चल रहा था, ये नीट परीक्षा का था, ये आतंकवादियों का था। परीक्षा का जो था वो 10 दिन या 15 दिन चला होगा ज्यादा से ज्यादा, उससे ज्यादा नहीं चला। उसके बाद जो प्रोटेस्ट चला है, ये आतंकवादियों को चला है। चाहे आतंकवादी हो, चाहे कोई सी नेता, जितने भी नेता लोग हैं वो भी भड़का रहे हैं। वो भी जा रहा है, वो जंतर मंतर जा रहा है, वो भी बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है, वो भी लोग जा रहे हैं वहां सिर्फ हाथ सेकने के लिए। तो ऑटो चालक तक को यह बात समझ में आ गई। अब आपको यह भी दिखाते हैं कि इस सारे फसाद की जड़ क्या है। वो है विदेशी टूल किट। लंदन में भारत विरोधी प्रदर्शनों के लिए जाने जाने वाली ग्रेटा थनबर्ग को सुनिए। हजारों किलोमीटर दूर लंदन में प्रोटेस्ट हो रहा है। छात्रों के नाम पर जुटे इन प्रदर्शनकारियों को समर्थन दिया जा रहा है। सुनिए जरा। The Indian student protests are making us all proud and they give us hope. They show what we can accomplish when people come together and resist. They show the true meaning. तो आपने सुना कि लंदन की तस्वीर क्या कहती है। याद होगा आपको 20 जुलाई को कई अमेरिकी नागरिक भी संसद पर हमला करने पहुंचे थे। इन चेहरों को पहचानते होंगे आप। नीट से क्या लेना देना, किस एजेंडे के तहत ये लोग आए थे? पहला सवाल तो ये कि आए थे या भेजे गए थे, और इस पूरे खेल के पीछे कौन है? सवाल विदेशी फंडिंग पर है। जवाब आपको इस रिपोर्ट में मिलेगा। सुबह से मैंने 10 ऑर्डर मार चुका हूँ, सारे बाहर कंट्री के ही मारते हैं। ये सभी जो है देश तोड़ने की साजिश में शामिल हैं। छात्रों के नाम पर टुकड़े टुकड़े गैंग के इस जमावड़े की कलई अब खुल चुकी है। जंतर मंतर पर भर भर कर खाने की डिलीवरी हुई। पिज्जा, बर्गर, बिरयानी धड़ाधड़। सवाल तब भी थे, सवाल अब भी हैं कि ये भेजा किसने। सुबह से मैंने 10 ऑर्डर मार चुका हूँ, सारे बाहर कंट्री के ही मारते हैं। कोई ऑर्डर कतर से आया, कोई यूएई से, कोई बहरीन से, तो कोई बांग्लादेश से। यानी विदेशी फंड से उपद्रवियों का पेट भरा जा रहा था ताकि वो दम भरकर उत्पात मचा सके, पुलिस वालों से उलझ सके, कानून की धज्जियां उड़ा सके। सूत्रों का मानना है कि इसके लिए सीजेपी को भारी मात्रा में विदेशों से मदद मिली। मुस्लिम देश समेत अमेरिका में बैठी भारत विरोधी गैंग ने सीजेपी तक डॉलर पहुंचाए।
ताकि देश का माहौल खराब किया जा सके। संसद भवन उखाड़ दिया जाएगा, संसद भवन उखाड़ दिया जाएगा और इस्तीफा नहीं मिला तो। और इस विदेशी फंडिंग में एक बहुत बड़ा फैक्टर है राहुल गांधी। राहुल गांधी, बीजेपी का आरोप है कि इस देश विरोधी मार्च के लिए राहुल गांधी से जुड़े लोगों ने सीजेपी तक फंडिंग पहुंचाई होगी। ये सभी जो है देश तोड़ने की साजिश में शामिल हैं और जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिन लोगों ने फंडिंग की है, जिन लोगों ने पैसे दिए हैं, जिन तरह की चीजें हुई है और जिसमें कांग्रेस का सबसे बड़ा योगदान है, राहुल गांधी विदेशी ताकतों के हाथ में बिके हुए एक पुतले हैं। ये राहुल गांधी थोड़े हैं, ये पुतला है जो विदेशी शक्तियों का एक शरीर में है कि राहुल गांधी है, गांधी परिवार है, इसीलिए इसकी इतनी हैसियत। इस पूरे प्रदर्शन में विदेशी एंगल की क्रोनोलॉजी हम आपको स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं। इस देश विरोध प्रदर्शन का चेहरा अभिजीत दीपके पहले यूएस की एक कंपनी में काम करता था। दीपके ने सोशल मीडिया पर कॉकरोच जनता पार्टी बनाई और फिर उसे भारत लाया गया। भारत में उसके लिए पहले से ही देश विरोधी गैंग ने स्टेज तैयार कर रखा था। दीपके को ध्रुव राठी समेत देश विरोधी तत्वों ने ऑनलाइन और ऑफलाइन सपोर्ट किया। दीपके ने खुद कहा कि विजेता दहिया समेत कई लोगों से वो ध्रुव राठी के जरिए ही मिला था। इसके बाद प्लानिंग के तहत इस मुहिम में लेफ्ट के संगठनों को जोड़ा गया। जंतर मंतर पर देश विरोधी तत्वों का जमावड़ा लगाया गया और फिर इसमें सोनम वांगचुक को जोड़ा गया ताकि उनकी आड़ में प्रदर्शन चलाया जा सके। इसके बाद मानसून सत्र वाले दिन ही संसद मार्च की साजिश रची गई। उस दिन जानबूझकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई ताकि अराजकता दिखाई जा सके। यानी ये पूरी स्क्रिप्ट पहले से तैयार थी, कहीं और से लिखी गई और इसे अंजाम देने वाला था अभिजीत दीपके। लेकिन मोहरा बने सोनम वांगचुक, जिन्हें बाद में दीपके ने ही किनारा लगा दिया। सोनम वांगचुक ने हिंसा का समर्थन नहीं किया, सरकार की बात सुनी और समझी और अपना अनशन भी तोड़ा। और जब प्रदर्शन खत्म हो चुका है तब भी सोनम वांगचुक ने दीपके के समर्थन से हाथ खींच लिया। ना होगा कि ये अगर हल कुछ हुआ है। हमारा लोकसभा में भी ऑलरेडी हम लोग ने सूची भी दे दिया है कौन कौन बोलेंगे। वहां भी आपका कांग्रेस वाला उत्पात मचा रहे हैं, ठीक नहीं है। और मैं फिर से अनुरोध करता हूं, आप इस तरह से व्यवहार करेंगे तो आपको मुकदमा पड़ेगा। अभी युवा लोग को हमने आश्वासन दिया कि हम चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने ऐतिहासिक कदम उठाया और आप यहाँ चर्चा नहीं करने दिया जा रहा है, ये ठीक बात नहीं है। मैं इसका खंडन करता हूँ। प्रमोद जी चर्चा पर बोले, चर्चा पर बोले। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ। जी 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 चलो सर, हम चर्चा से डरने वाले नहीं हैं, चर्चा करने को तैयार हैं, लेकिन होम मिनिस्टर सदन में आके स्टेटमेंट करना चाहिए। यही बात और जो लाठी चार्ज बच्चों को जो मारा 2026। और चलिए इस वक्त जो कार्रवाई आप देख पा रहे हैं, दोनों ही सदनों की कार्रवाई को रोकना पड़ा, स्थगित करना पड़ा, क्योंकि सरकार की मंशा है कि अब चर्चा होनी चाहिए और यही मांग थी। तो छात्रों का हित सर्वोच्च है, सरकार यही कह रही है। इधर विदेशी फंडिंग के सबूत आपने देखे, अब हम कुछ नया दिखाने जा रहे हैं। जो तस्वीरें देख पा रहे हैं, कैसे प्लानिंग के तहत सनातन विरोधी एजेंडा चलाया गया, जंतर मंतर पर अल्लाह अकबर के नारे और लगाए गए, लेकिन जय श्री राम कहने में इन्हें शर्म आती है। देखिए, नारे तकबीर, नारे तकबीर। तो ये सब ब्रेन वॉश का तरीका है, ब्रेन वॉश का तरीका है। और इसका एक और सबूत हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, एक और सबूत दिखाते हैं। मंच से हो या प्रदर्शनकारियों के बीच सेलेक्टिव प्रचार चल रहा था विशेष धर्म का। मतलब आप गाना गाएं तो वो ठीक है, और अगर कोई सनातन का जय घोष करे तो सांप्रदायिक है। राम के देश में राम का नारा आपको डराता है? सवाल
इसी को लेकर। लेकिन यह एजेंडा ज्यादा दिन तक नहीं चल सकता था। उसी प्रदर्शन में शामिल कुछ युवाओं ने सीजेपी की सनातन विरोधी मानसिकता की धज्जियां उड़ाकर रख दी। कांग्रेस जनता पार्टी का मोटिव कभी नीट पेपर लीक था ही नहीं। ना तो एजुकेशन उनका मोटिव है, ना नीट पेपर लीक मोटिव है। उनका मोटिव है सिर्फ सनातन विरोधी एजेंडा को मैनिपुलेट करके जंतर मंतर के मंच से लगाना। आप बताइए कि वहां पर कोई महिला आती है और कहती है बस नाम रहेगा अल्लाह का। दूसरा बंदा आता है कहता है सीता के पति की वजह से देश में दंगा हो रहा है। तीसरा बंदा कोई आता है वो जो प्रेमानंद महाराज को प्रेम भाई बोलता है। तो देश के युवाओं को समझ में आने लगा कि ठगे गए, बुरी तरह ठगे गए। प्रदर्शन आम है, होते रहते हैं। सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाने का हक सबको है, लेकिन फिर सवाल है कि इसका दायरा क्या होगा। क्या ऐसे पोस्टर सभ्य समाज में विरोध के पैमाने में फिट बैठते हैं, यह भी सवाल है। तो जितने भी लोग, ये जितनी भी चीजें चल रही हैं, इसमें शांतिपूर्ण नाम की कोई चीज नहीं है। हाँ, एक प्रदर्शन है जो हिंसक हो चला, एक प्रदर्शन है जो अश्लील हो चला, और एक प्रदर्शन है जो देश विरोधी हो चला। हाथों में जितने पोस्टर थे, ये सब कुछ दिखा कि कोई देश के प्रधानमंत्री के ऊपर ओछी टिप्पणियां करता है, अश्लील टिप्पणियां करता है, अपने माता पिता को शर्मसार करता है। और यह शांतिपूर्ण प्रदर्शन है? प्रश्नवाचक चिन्ह अभी भी खड़ा है। आखिर क्या, किस मंशा के साथ ये सभी लोग देख रहे हैं? तो ये उपद्रवी सिर्फ बदतमीज नहीं, ये उपद्रवी सिर्फ बदतमीज नहीं बल्कि चोर भी है। सबूत दिखाते हैं आपको। दिल्ली सरकार के लगाए गए सीसीटीवी कैमरों को इन्होंने अपनी बपौती समझ रखा है। कैमरों को तोड़ डाला, अपने साथ ले गए। अब सोचिएगा आप, इन्हें उपद्रवी नहीं तो और क्या कहा जाए? ये कौन है? ये दंगाइयों के भाई हैं, ये उपद्रवी हैं, ये चोर हैं, और ये निट के छात्र लगते हैं क्या आपको? तो देखा आपने कैसे एक एक कर कॉकरोच और उसके लिए जुटे उपद्रवियों के मंसूबे दिख रहे हैं। सच सबके सामने है। अगर दीपके और उसकी दंगाई सेना की कुछ करतूतें आपको हम दिखा रहे हैं इस रिपोर्ट में। देश विरोधी, संविधान विरोधी, कानून विरोधी, छात्र हित विरोधी, सनातन विरोधी, जितनी उपमाएं दी जाए कम है, क्योंकि छात्रों के आंदोलन के नाम पर जो कुछ भी हुआ उसके पीछे की कहानी विरोध के लिए विरोध से शुरू होती है। पर ये माँ कसम को छोड़ के ना, मैं एंटी नेशनल नहीं हूँ। छात्रों को भावनात्मक तरीके से ठग कर दिल्ली बुलाया और फिर उसी विश्वास का गला घोटा कॉकरोच पार्टी ने। तस्वीर दर तस्वीर गवाही है कि कैसे भारत को बदनाम करने, भारत को चोट पहुंचाने की नियत से हर वो कोशिश की गई जिसका अंदाजा ना आपको था और ना हमें, क्योंकि समझना होगा कि लोकतंत्र में असहमति की जगह है लेकिन अराजकता की नहीं। विरोध के नाम पर पुलिस पर हमला करने की छूट किसने दी? सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का अधिकार किसने दिया? कानून को चुनौती देने वालों को तांडव करने की आजादी किसने दी? प्रधानमंत्री जैसे संवैधानिक पद को गाली देना क्या आम बात है? गंदे और भद्दी बातें करना क्या जेंजी की असल पहचान है? लेकिन परजीवियों को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सभी बहरूप ये हैं, दो दो चेहरे लेकर जीते हैं। छात्रों के नाम पर विदेशी फंडिंग से अपनी दुकान चलाते हैं, असली छात्रों की आड़ में देश चलाते हैं। यही इनका परिचय है। पूरे देश ने देखा कैसे दीपके और उसके प्रवक्ता के झांसे में ये सभी छात्र आ गए। छात्रों का सहारा लेकर आपराधिक छवि वाले कई लोगों ने सरकारी संपत्ति समेत सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाया। लड़कियों के साथ बदतमीजी की गई, अश्लील नारे लगाए गए। छात्र शांति से बातचीत कर रहे हैं। 20 दिन से सरकार क्या, अगर आप इस्तीफा नहीं दे पा रहे हो तो आप अपनी क्यों नहीं दे देते हमें? इन दंगाइयों का असली चेहरा सामने आ चुका है। इनकी मंशा जगजाहिर हो चुकी है। विदेशी फंडिंग से लेकर फ्री के खाने तक,
लंदन से लेकर नॉर्वे तक पूरी की पूरी पिक्चर क्लियर है। एजेंडा कभी भी छात्रों के हित का था ही नहीं, उद्देश्य नृत्य नहीं था, मकसद था युवाओं को बरगलाना, टुकड़े टुकड़े गैंग में नई जान फूंकना। लेकिन ये भारत है, यहां राष्ट्रभक्तों की जमात इस एजेंडे को कामयाब होने नहीं देगी। तो युवा 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 और इसकी आड़ लेकर कितना बरगलाओगे दीप के? भारत के युवा कैसे हैं? मीराबाई चानू नाम है इनका, वेटलिफ्टिंग में गोल्ड मेडल जीता है, भारत का मान सम्मान ऊंचा किया है। मीराबाई चानू जिन्हें वेटलिफ्टिंग में गोल्ड मेडल मिला है, कभी देखा है क्या हाथ में लेकर गोल्ड मेडल? अब आपको मिलवाते हैं दीप के, देखते जाइए। झंडू कुमार नाम है इनका, दिव्यांग हैं, पैरा पावर लिफ्टर हैं, देश के लिए मेडल लाते हैं, ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। यह है अनाहत सिंह, वर्ल्ड जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप में पहली बार जीत हासिल करवाई है इन्होंने, भारत को पदक दिलवाया है। देखो जरा, और इस आवाज को जरा महसूस करने की कोशिश करो। ये है युवा, ये है लक्ष्यधारी, और इन्हें तो जानते ही होंगे ना, पीवी सिंधु। पहली बार जापान ओपन का खिताब इन्होंने जीता भारत में इनकी अगुवाई में। तो ये मेडल्स ला रहे हैं, इन्होंने तमगा उठा रखा है, मेडल्स का तमगा, सम्मान का तमगा। लेकिन दीप के, तुमने जो दंगाई सेना जुटा रखी थी वो क्या कर रही थी? वो सेना को गालियां दे रही थी, दिल्ली पुलिस को गालियां दे रही थी। मकसद क्या था? देश में अराजकता फैलाना। लेकिन अब वही लोग माफी मांग रहे हैं, माफी मांग रहे हैं। देखना जरूरी है और इसे देखना चाहिए। तो हाथ जोड़कर माफी मांगते लोग, उन्हें पश्चाताप हो रहा है। और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, यह तस्वीर दिखा रहे हैं, निहंगों की एंट्री हुई थी वहां पर, और कैसे अब माफीनामा चलाया जा रहा, माफी मांगी जा रही है, पछतावा हो रहा है। देखिए रिपोर्ट। बवाली सोच, देश विरोधी एजेंडा एक्सपोज। सेना सनातन को दी गाली, छात्र नहीं, ये है बवाली। दिल्ली पुलिस बीजेपी इंडियन आर्मी, दिल्ली पुलिस बीजेपी इंडियन आर्मी, दिल्ली पुलिस बीजेपी इंडियन आर्मी। जो तब लगा रहे थे नारे, अब बने बेचारे। जो नीट के एग्जाम को लेके दिल्ली अंतर मंतर पर जो आंदोलन चल रहा, उसे लेकर हमने कुछ वीडियो बनाई भाई। हमें पता है वीडियो हमारे से गलत बन की गलत वीडियो है हमें, क्योंकि ऐसी वीडियो बनाना देश के लिए सही नहीं है भाई। जेंजी जो जोश जोश में ना जाने कितने बवाली नारे लगा रहा था, आज उसके सुर बदले हुए हैं। सेना को गाली, सनातन को गाली, देश को गाली, जिसे ये ट्रेंड समझ रहे थे। जय श्री राम पे ही चल रहे हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि एनीबडी वांटेड टू ब्रिंग भगवान राम मंदिर और व्हाटएवर द जय श्री राम पे ही चल रहे हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि एनीबडी वांटेड टू ब्रिंग भगवान राम मंदिर और व्हाटएवर द। जंतर मंतर में टुकड़े टुकड़े गैंग के प्रभाव में जिन छात्रों ने अनाप शनाप बयान दिए, अब उन्हें उनका एहसास हो रहा है, तो खुद ब खुद अंदर से शर्म आ रही है। भाई हम लोग अपने देश की जनता से हाथ जोड़कर माफी मांग रहे हैं, और भाई हम आप लोगों को माफ कर दो भाई। माफी मांग रहा हूँ मेरे सारे सनातनी भाइयों से। मैं खुद एक सनातनी हूँ, तो अगर किसी को भी वो पोस्टर दिख के बुरा लगा हो तो मैं दिल से माफी मांगना चाहता हूँ। इस प्रदर्शन के दौरान पुलिस वालों को पीट पीट कर अधमरा कर दिया गया, सेना को गाली दी गई थी। 20 जुलाई को संसद पर झंडा फहराने निकली उपद्रवी भीड़ अब माफी मांगती फिर रही है। मैं पूरे देश के इंडियन आर्मी से हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। मेरे को अपनी बात का गिल्ट है, मेरे को अपनी बात से बहुत ज्यादा गिल्ट है कि मैंने इंडियन आर्मी को गाली दी थी, मैंने बीजेपी को गाली दी। मैं बीजेपी के सारे कार्यकर्ताओं से हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ जिनको मेरी बातों का बुरा लगा। मैं पूरे देशवासियों से माफी मांगता हूँ जिनको मेरी बातों का बुरा लगा है। जंतर मंतर पर जुटे छात्रों को सनातन के खिलाफ बरगलाया गया, उन्हें उकसाया गया कि वो हिंदुत्व और हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ बोले। जो बोल रहे थे उनका हौसला बढ़ाया गया। जय श्री राम पे ही चल रहे हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि एनीबडी वांटेड टू ब्रिंग भगवान राम मंदिर और व्हाटएवर द जय श्री राम पे ही चल रहे हैं। लेकिन जैसे ही खुमारी उतरी तो समझ आया
कि गलती तो बड़ी हुई है। देश विरोधी एजेंडे का शिकार युवा जो पहले सनातन को अपमानित कर रहा था, अब माफी मांगता दिखा। इस बार हाथ जुड़े हुए थे, माथे पर तिलक था और चेहरे पर शर्म भी। माफ़ी मांग रहा हूँ मेरे सारे सनातनी भाइयों से। मैं खुद एक सनातनी हूँ। अगर किसी को भी वो पोस्टर देख के बुरा लगा हो तो मैं दिल से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। इस प्रदर्शन में शामिल कुछ लड़कियां ये दावा तक करती नजर आई कि उन्होंने दिल्ली में इससे ज्यादा सुरक्षित कभी महसूस ही नहीं किया। लेकिन इस प्रदर्शन में शामिल एक लड़की फूट फूट कर रोती नजर आई। उसने इन सुरक्षा के दावों की पोल खोल कर रख दी। 3-4 घंटों से घूम रही थी, जाते जाते वहां पे एंट्री करी थी, बस कुछ बट रहा था और भीड़ में ऐसे चले गए और फिर 5 मिनट नहीं हुए और पॉकेट से फोन निकाल लिया। गाइस, पॉकेट से फोन निकाल लिया। बात साफ है, सीजेपी ने युवाओं को बरगलाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाई। सरकार ने इस हिंसा को रोकने के लिए कड़े से कड़े फैसले लिए ताकि छात्रों को बरगलाने वाले किसी भी कीमत पर देश में अपनी जड़ें ना जमा पाए। तो आज के लिए मास्टर स्ट्रोक में बस इतना ही, लेकिन खबरें यहां लगातार जारी हैं। बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी।